ये हर्फ अभी अलग अलग लिखे हुए हैं, यानी फा, क़ाफ, वाव, मीम अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन मिलने के बाद इनकी शक्लें बदल जाती हैं और ये अलग तरह के दिखते हैं, तो उनको पहचानने में अक्सर लोगों और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। आज के सबक में हम उनकी पहचान बहुत अच्छे से सीखेंगे। यह है क़ाफ, वाव, यानी ये जो इतना डार्क ब्लैक है ये क़ाफ है। यहाँ देखिए, ये पूरा क़ाफ इस तरह से होता है और पूरा वाव इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना क़ाफ लिया गया है इस तरह से, और फिर इसमें को वाव जोड़ दिया गया है 2 नुक्ते लगा कर, ये हो गया क़ाफ वाव। इसी तरह से ये है फा वाव। आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो डार्क ब्लैक में है ये है क़ाफ वाव और ये है फा वाव। यहाँ पर देखें, ये क़ाफ वाव लिखा हुआ था, लेकिन हम इसका एक नुक्ता ये हटा देंगे तो यही फा वाव बन जाएगा। हालांकि पूरा फा इस तरह से होता है, यहाँ पर सिर्फ इतना फा लिया गया है और उसमें को ये वाव जोड़ दिया गया है। फा, क़ाफ, लाम। ये देखिए, ये इतना फा है, फिर इसी तरह से क़ाफ और ये लाम, एक नुक्ता लगा दिया, ये फा और ये क़ाफ। अगर मैं इस क़ाफ का एक नुक्ता हटाकर यहाँ एक नुक्ता लगा दूं तो ये क़ाफ बन जाएगा और ये डार्क ब्लैक फा बन जाएगा। क़ाफ, फा, लाम। यहाँ देखिए, अगर मैं ये एक नुक्ता हटा दूं तो फिर ये फा बन जाएगा इसकी तरह, या फा। इस शोसे के हम 5 हर्फ बना सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया है, आप देख लीजिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। हा, मीम, काफ, मीम। ये इतना लाइट ब्लैक, यानी ये जो है ये काफ है और ये इसमें को मीम है। लाम, मीम, ता, मीम। ये जो है ता, इसके भी हम 5 हर्फ बना सकते हैं। ता, मीम, ता। इस ता के हम 3 हर्फ बना सकते हैं और इस वाले शोसे के हम 5 हर्फ बना सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दूं तो ये सा बन जाएगा, और अगर मैं ये तीनों नुक्ते हटाकर नीचे एक नुक्ता लगा दूं तो यही बा बन जाएगा। ये अब स्टार्ट होता है यहाँ पर टेस्ट। कुरान शरीफ में इस तरह से मिला हुआ लिखकर आता है, जबर जेर पेश लखकर उस पर, और वहाँ पर पहचानने में अक्सर बच्चों और लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। अलिफ, या, अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन, या, नून। इस नून का ये नुक्ता हटाकर मैं नीचे एक नुक्ता लगा दूं तो ये बा बन जाएगा। इसी तरह इसके हम 5 हर्फ बना सकते हैं। इस सीन पर मैं 3 नुक्ते लगा दूं तो ये शीन बन जाएगा। वाव, मीम, अलिफ, या, दाल, रा, या, काफ। इस दाल पर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो ये जाल बन जाएगा। लाम, आइन, लाम, हा। इस आइन पर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो यही गईन बन जाएगा। या, जा, काफ, या। अलिफ, वाव, या, जाल, काफ, रा। इस रा पर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये जा बन जाएगा। फा, ता, नून, फा, आइन, हा। इस फा पे ऊपर एक नुक्ते के पास एक और नुक्ता लगा दूं तो ये क़ाफ बन जाएगा, ये वाला क़ाफ, 2 नुक्ते वाला। अलिफ, लाम, जाल, काफ, रा, या। एक बात हमेशा याद रखिए, या इस तरह का होता है, लेकिन जब हम मिलाकर लिखते हैं तो इस तरह से भी लिख देते हैं। जैसे ये हो गया फा, सीन, और ये हो गया फिर या, फा, सीन, या। इसमें को हम कुछ भी मिला सकते हैं। या के लिए ये बनना जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, 2 नुक्ते भी या के होते हैं, याद रखिएगा। फा, सीन, या। ये देखिए, ये इतना या है, इसके यहाँ पर 2 नुक्ते नहीं है, लेकिन या के लिए 2 नुक्ते ही आते हैं, वो भी नीचे। 2 नुक्ते अगर ऊपर हैं तो फिर वो ता है और नीचे हैं तो या है। काफ, फा, या, काफ, हा, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा। क़ाफ, बा, लाम, ता, हा, मीम। मीम, सीन, ता, क़ाफ, या, मीम। ये इस तरह से भी मीम होता है और इस तरह से भी मीम होता है। कुरान शरीफ में मीम कई तरह के स्टाइल में आता है। बा, हा, जीम, अलिफ। यहाँ पर देखिए, ये इतना बा है, फिर इसमें कोई इस तरह से ये हा जोड़ दिया गया है और फिर इस तरह से जीम। ये बा का नुक्ता हो गया, ये हा हो गया, ये जीम, अलिफ, रा। इस तरह से यहाँ पर लिया गया है। रा, ता। अगर इस ता के मैं ये दोनों नुक्ते हटा दूं तो फिर ये गोल वाला हा बन जाएगा। मीम, नून, सीन, जीम। इस जीम का ये एक नुक्ता हटा दूं तो फिर ये हा बन जाएगा, और अगर ऊपर एक नुक्ता लगा दूं तो फिर ये खा बन जाएगा। या, लाम, फा, जीम, आइन, लाम, हा,
मीम, काफ, आइन, सौद। इस सौद पर मैं एक नुक्ता लगा दूं तो फिर ये ज़ौद बन जाएगा। फा, मीम, हमजा। हमेशा याद रखिएगा, अगर अलिफ के ऊपर हमजा बना हुआ आए, वाव के ऊपर हमजा आए या के ऊपर हमजा आए तो फिर उनको हमेशा हमजा ही पढ़ना है, अलिफ वाव या नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखना। काफ, वाव, लाम, लाम, ता, नून, बा, हमजा, नून। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, कितना समझ में आया, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सब सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी है जो कुरान शरीफ स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, क्योंकि बगैर हरफों की पहचान के या बगैर हरफों के मखरज के, सिफात के कुरान शरीफ सीखना नामुमकिन है। सीख जाएंगे लेकिन जिस तरह से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, तरतील के साथ, रूल्स के साथ, तजवीद के, वो नहीं पढ़ सकते। इस तरह से तो हर कोई पढ़ता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, इस तरह से पढ़ना बहुत गलत है। इस तरह से कुरान का तर्जुमा भी बदल जाता है और हमें भी बहुत गुनाह मिलते हैं। अगर हमें बिल्कुल सही सही कुरान पढ़ना है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने भेजा है, हमारे नबी ने पढ़ा है, तो फिर हमें कुरान शरीफ को तजवीद के साथ सीखना होगा। तजवीद के रूल सीखने होंगे। नंबर 1, हरफों के मखरज आने चाहिए। नंबर 2, हरफों की सिफात, हरफों की पहचान, मिलकर हर्फ किस तरह से लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी बहुत जरूरी है अगर हम कुरान को तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तजवीद का रूल सीखेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।